नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर दोपहर और मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। बुलेटिन में सबसे पहले खबर मुंगेर से, जहां पर एक शातिर चोर ने ज्वेलरी कारोबारी को अपना निशाना बनाया और सोने की 2 चेन के साथ एक ब्रेसलेट और एक मंगलसूत्र लेकर फरार हो गया। हालांकि ये घटना सीसीटीवी कैमरे में जरूर कैद हो गई और वो सीसीटीवी कैमरे की फुटेज आपके सामने इस वक्त, और ये बताया जा रहा है कि घटना तब घटी जब स्वर्ण कारोबारी विजय आनंद की पत्नी दुकान पर बैठी हुई थी। इसी दौरान एक शख्स यहां पर पहुंचता है, गहने दिखाने को कहता है और कहने के साथ ही देखिए जैसे ही गहने को ये महिला दिखा रही है, देखते देखते उसने कुछ जेवर अपने पॉकेट में डाल लिए और वहां से जाने लगता है। हालांकि इस दौरान विजय आनंद की पत्नी ने उसे ऐसा करते देख लिया था और शोर मचाना शुरू कर दिया, लेकिन तब तक वो सड़क पार कर चुका था, जहां बाइक लिए उसका साथी पहले से इंतजार कर रहा था। जब तक लोग उसे पकड़ पाते, अपने साथी के साथ ये शख्स फरार हो जाता है। चोरी हुए सोने के गहने का कुल वजन जो है वो 40 ग्राम बताया जा रहा है और कीमत इसकी तकरीबन 2 लाख के ऊपर बताई जा रही है। मुजफ्फरपुर में चोरों ने 2 दुकानों से 10 लाख से ज्यादा का सामान उड़ा लिया। ये तस्वीर आपके सामने इस वक्त जो सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई। चोरों ने सरैया इलाके में एक मोबाइल और ज्वेलरी दुकान को अपना निशाना बनाया। हालांकि स्थानीय लोगों ने चोरों को देख लिया था और उसके बाद पुलिस को इसकी सूचना भी दी गई। मौके पर पुलिस टीम पहुंचती भी है, पुलिस की गाड़ी लगती है, लेकिन पुलिस गाड़ी में ही बैठी रह गई। इस बीच चोर जो है सामान लेकर यहां से फरार हो जाते हैं। दुकानदार ने बताया कि चोर शटर का लॉक तोड़कर अंदर घुसे, तिजोरी तोड़ी और गहने निकालकर फरार हो गए। चोरों ने मोबाइल की दुकान पर भी हाथ साफ किया है। घटना से बढ़ के लोगों ने पुलिस के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। 11:05 में हाथ लगा दिया। आज इंजीनियर्स डे के दिन पटना की सड़कों पर जूनियर इंजीनियर के अभ्यर्थियों ने मानव श्रृंखला बनाकर अपना विरोध प्रदर्शन किया है। वीरचंद पटेल पथ पर बड़ी संख्या में अभ्यर्थियों ने बारिश में भीगते हुए मानव श्रृंखला जो है वो बनाई और इस मानव श्रृंखला को बनाकर उन्होंने अपना विरोध जाहिर किया। पिछले 2.5 साल से परीक्षा की सभी प्रक्रियाएं पूरी कर ली गई हैं, बावजूद रिजल्ट जारी नहीं किया जा रहा। और इतना ही नहीं, तकनीकी सेवा आयोग की तरफ से स्क्रूटनी भी हो चुकी है और इसके बावजूद रिजल्ट नहीं जारी होने से ये अभ्यर्थी बेहद परेशान है। अभ्यर्थियों ने सरकार से गुहार लगाते हुए जल्द से जल्द रिजल्ट निकालने की मांग की है। देखिए संवाददाता रवि एस नारायण की रिपोर्ट। आज इंजीनियर्स डे है और इंजीनियर्स डे के दिन जो इंजीनियर्स के जो कैंडिडेट है वो पटना के सड़कों पर यहाँ पे मानव श्रृंखला के रूप में खड़े हैं। और ये जरा तस्वीर देखिए कि बड़े संख्या में जो उम्मीदवार हैं जेई के, वो अपने बहाली की मांगों को लेकर के आज बारिश के बीच में यहाँ पे पटना के सड़कों पर खड़े हैं और अपनी मांगों को हाथों में तख्तियाँ लिए हुए मांग कर रहे हैं कि उनके जेई के जो मांगे हैं वो पूरी की जा सके। और जो लोग हैं वो अब देखिए कैसे अपने हाथों में तख्तियाँ लिए हुए हैं और लगातार अपनी मांगों को रखे हुए हैं। इनकी जो मांगे हैं वो मुख्य रूप से है कि पिछले 2 साल हो गए आवेदन दिए हुए, इनके स्क्रूटनी तक हो गई है, लेकिन बावजूद उसके यहाँ पे अभी तक इनकी बहाली नहीं हो पाई है। जो लोग यहाँ पे खड़े हैं उनसे जानते हैं किस मांग को लेकर के आज यहाँ आप लोग मानव श्रृंखला लगा है। सर, हम लोगों की बहाली 1 जनवरी 2019 में आई थी और अभी तक क्लियर नहीं हुई है, इसके लिए हम लोग लाइन में लगे हुए हैं। सुने ना, हम लोग के सीनियर हैं, क्या मांगे हैं? सर, हम लोग की मांगे हैं कि हमारा रिजल्ट जल्द से जल्द जारी किया जाए। काफ़ी दिन से ये अटका हुआ, लगभग आज 2.5 साल हो गया है, अभी तक रिजल्ट घोषित नहीं हुआ है। इस बारिश के बीच में मानव श्रृंखला आप लोगों ने आज इंजीनियर्स डे में मनाने की मजबूरी हुई है कि इस राज्य के मुख्यमंत्री भी अभियंता हैं और आज अभियंता दिवस है और अभियंता दिवस पर अभियंता बेरोजगारी का रूप झेल रहे हैं तथा इन लोगों का जीवन यापन जो अपना भविष्य इन लोगों को सुरक्षित नजर नहीं आता है। 2019 में पहली वैकेंसी बिहार तकनीकी सेवा आयोग से कनीय अभियंता के बहाली के लिए निकाली गई थी, परंतु उसके बाद से लगातार सारे विभाग के डॉक्टर्स, नर्स इत्यादि वहां से रिजल्ट प्रकाशित कर दिए गए, परंतु कोई न कोई बहाना लगा करके हमारे कनीय अभियंताओं का रिजल्ट प्रकाशित नहीं किया जा रहा है। जबकि
बिहार सरकार केवल 20% के स्ट्रेंथ पे अपने बिहार सरकार का विकास का कार्य कर रही है। अरविंद तिवारी, मीडिया सेक्रेटरी। अब ये जरा सोचिए कि आज इंजीनियर्स डे है और इनका कहना है कि मुख्यमंत्री खुद इंजीनियर हैं, लेकिन इंजीनियर के जो उम्मीदवार हैं वो आज सड़कों पर है। इनका कहना है कि 2 साल हो गए लेकिन फाइलों में सिर्फ कैद है इनका रिजल्ट जल्द जारी हो, इस मांग को लेकर के लोग सड़कों पर उतरे हुए हैं। कैमरा पर्सन अजय दुबे के साथ रवि एस नारायण, न्यूज 18 पटना। मुजफ्फरपुर के केजरीवाल अस्पताल में ब्रोंकाइटिस वायरल से पहली मौत हुई है। अस्पताल के केयर टेकर ने इसकी पुष्टि की है। 2 साल का सुदर्शन सीतामढ़ी का रहने वाला था। उसे 12 सितंबर को अस्पताल में भर्ती कराया गया। उन्होंने बताया कि बीते 5 सितंबर से अब तक केजरीवाल अस्पताल में वायरल फीवर और ब्रोंकाइटिस से पीड़ित 247 बच्चे भर्ती हुए हैं, जिनमें से 170 बच्चे ठीक होकर घर जा चुके हैं। वहीं 64 बच्चे अभी भी अस्पताल में भर्ती हैं। तारीख से डाटा तैयार किया गया है, जिसमें अभी वार्ड में 64 बच्चे हैं, 170 बच्चे ठीक होके घर जा चुके हैं। कितने बच्चे क्रिटिकल थे? एक बच्चे जो 12 तारीख को शाम में भर्ती हुए थे उसका देहांत हो गया है। बाकी सब ठीक है, अभी स्थिति सबकी ठीक है। और अब बात बिहार में होने वाले पंचायत चुनाव की। गोपालगंज का काला मटिहनिया पंचायत का वार्ड नंबर 10 यानी कि फुलवरिया गांव आज भी एक पक्की सड़क के लिए तरस रहा है। इस गांव में जाने के लिए एकमात्र कच्ची सड़क है और ये सड़क भी साल के 4 महीने कीचड़ से ही पटी होती है। हालांकि सड़क के निर्माण के नाम पर पैसे का उठाव जरूर कर लिया गया है, लेकिन सड़क आज तक नहीं बन पाई। वहीं फिर पंचायत चुनाव में लोगों को गुमराह करने के लिए एक बार फिर से यहां ईंट, बालू और गिट्टी जरूर गिरा दिए गए। गांव का जायजा लिया संवाददाता मुकेश कुमार ने। आज हम बात करेंगे कुचाकोट प्रखंड के काला मटिहनिया पंचायत का, और काला मटिहनिया पंचायत का जो है ये वार्ड नंबर 10 है, फुलवरिया गांव है। विकास की रोशनी से कोसों दूर है और देखेंगे कि इस गांव में आने के लिए जो सड़क है यह खेतों की तरह पगडंडियों से होकर के इस गांव में सड़क आती है, और सड़क के निर्माण के लिए यहाँ पर लाखों रुपए का उठाव कर लिया गया और कागजों पर दिखाया गया कि यह सड़क का निर्माण पूरा हो गया है। यहाँ पर ईटीकरण का काम किया गया, मिट्टीकरण का काम किया गया और उसके बाद फिर पीसी से ढलैया किया गया। लेकिन ज़मीनी हकीकत यह है कि यह सड़क आज भी वैसे ही कीचड़ों में तब्दील है और अभी बारिश नहीं हुआ है तब जो है सड़क यहाँ पर देखें आप कि कैसे यहाँ पर जो है सड़क में गड्ढे बने हुए हैं। यहाँ पर कोई भी काम नहीं हुआ, न यहाँ पर ईटीकरण का काम हुआ है और न ही कोई पीसी से ढलैया हुआ है। इसके बगल में आप कुआं देखिए, इस कुएं के जीर्णोद्धार के नाम पर भी लाखों रुपये का उठा हुआ है। काला मटिहनिया पंचायत के कई वार्ड ऐसे हैं जहाँ पर कोई काम नहीं हुआ और कागजों पर ही काम दिखा करके लाखों रुपए का बंदर बाट कर लिया गया। एक ग्रामीण से बात करते हैं। क्या नाम है आपका? शहीद मियां जी, ये कौन सा गांव है आपका? फुलवरिया गांव है। हाँ, तो ये बताइए कि यहाँ पर सड़क तो बन गया है ये कागज पर, अभी हम ना बता सके, जब मुखिया बनवाले बड़ा की पैसा उठा ले हम ना बता सके। तो अभी आप लोग ये हम जानकारी ईटा ही बालू गिरे पर सड़क बना था, इतना जानकारी। ईटा बालू कब गिरा था यहाँ पर? अरे 4-5 महीने हो गए, 4-5 महीने पहले गिरा था। लेकिन तो सड़क नहीं बना, तो सड़क नहीं बना, अब सड़क अभी नहीं बना। 6 माह हो गया, गिट्टी गिरे, बालू गिरे, 2 माह हो गया ईटा गिरे हुए। बहुत हम लोग को दिक्कत होता है। आप लोग किस साल से परेशान है? आप लोग जल जमाव से, कीचड़ से 6 साल हो गया। 6 साल से परेशान है। तो अभी तक सड़क नहीं बना? अभी नहीं बना। तो देखिए ये ग्रामीण है, ग्रामीणों का कहना है कि न तो सड़क बनी, न कुएं का जीर्णोद्धार हुआ और न ही यहाँ पोल पर बिजली लगा, और इन्हें अपने पैसे से ही इस सड़क को मरम्मती करके काम चलाना पड़ता है। बरसात के दिनों में कीचड़ भरा होता है, जब चलना मुश्किल हो जाता है। तो इस तरह से गोपालगंज का जो कुचाकोट प्रखंड का जो काला मटिहनिया पंचायत है, इसके कई वार्डों में काम हुआ नहीं, जमीन पर काम कुछ भी नहीं हुआ और कागजों पर सब काम पूरा कर लिया गया और पैसे का उठाव कर लिया गया। मुकेश कुमार, न्यूज़ 18 गोपालगंज। जो 10 नंबर में ईंट, गिट्टी, बालू और गिट्टी जो देख रहे हैं, तो उसको हमको पीसीसी करना था और मत के अभाव में मत नहीं था, तो अभी वैसे ही पड़ा है। उसको जियो टैग भी करके रखा गया है कि अगर पैसा मतलब होता है तो वो काम कर लिया जाएगा।
तो पंचायत चुनाव का आगाज हो चुका है और ऐसे में एक तरफ जहां मुखिया जी अपने वादे और दावों के साथ मैदान में ताल ठोक रहे हैं, वहीं जनता मुखिया जी के कामों का हिसाब किताब करने में जुटी है। और इसी क्रम में हम पहुंचे मुजफ्फरपुर के कोहलुआ पंचायत, जहां पर जल जमाव की हालत बद से बदतर नजर आई। पिछले कई महीनों से जमा पानी सड़कर अब बदबू देने लगा है। वहीं पानी के ऊपर तैरते मच्छरों का लार्वा डराने के लिए काफी है। मोहल्ले के लोग यहां नारकीय हालात में रहने को विवश हैं। कोहलुआ पंचायत में हैं और कोहलुआ पंचायत की दुर्दशा की एक दूसरी तस्वीर जरा देखिए कि इस मोहल्ले में जो पानी है वो किस कदर जमा है कि पैदल जाना मुश्किल है और यहाँ घुटने भर पानी है, किसी कदर हम लोग पार हो रहे हैं। और सबसे खतरनाक बात है कि पूरा पानी जो है वो पूरी तरह से काला है और चारों तरफ जो लार्वा है वो स्पष्ट दिखाई पड़ रहा है। और यहाँ की जो ज़िंदगी है वो इसी कदर है। थोड़ा सा और आगे ले चलेंगे, ये तस्वीर ज़रा आप देखिए कि किसी तरह हम लोग इस मोहल्ले के एक कोने से दूसरे कोने तक आए हैं, लेकिन हालात जो गंदगियां हैं वो ज़रा देखिए कि पूरा घर, इस पूरा मोहल्ला किस कदर पानी से डूबा हुआ है। और सबसे खतरनाक बात है कि यहाँ पे मच्छर जो है वो लार्वा साफ पानी में दिखाई पड़ रहा है। छोटे बच्चे हों चाहे लोग हों, वो बीमारी किस कदर घर कर सकती है इसका अंदाज़ा लगाया जा सकता है। और यहाँ पे ये हालात आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जो रहने वाले जो लोग हैं वो उनसे बात करते हैं और यहाँ से जानते हैं कि यहाँ पे अच्छा आप यहीं के रहने वाली हैं? जी, मैं मुजफ्फरपुर शहर की हूँ। अच्छा, वो कैसे आना जाना होता है यहाँ पे इस पानी में? जाना तो इतनी पानी आप देख ही रहे हैं अपनी आंखों से कि इतनी सारी पानी जो समस्या है जो काफ़ी लंबे समय से चलते आ रही है। और इस समस्या को दूर करने के लिए यहाँ के वार्ड पार्षद है, नगर निगम जो भी देखते हैं, सुनते तो जरूर है पर सुन के अनदेखा कर, देख के अनदेखा कर देते हैं। तो इसी सुनते हैं लेकिन सुनने का असर कुछ नहीं होता नहीं, कोई असर नहीं करती है। इसी पानी में आना पड़ता है, लोगों की आवाजाही। अब काम है तो काम तो छोड़ नहीं सकते, उसको तो करना है ही। तो इस पानी को देखते हुए, इतने गंदे कचरे जल जमाव को देखते हुए इसमें जाना सबसे खतरनाक बात है कि जो साफ तौर पे दिख रहा है कि लार्वा चारों तरफ दिखाई पड़ रहा है। छोटे छोटे बच्चे बीमार पड़ सकते हैं। अभी डेंगू की भी स्थिति है। बिल्कुल, बहुत। अभी तो कोरोना वायरस, आप जहाँ तक कि जान रहे कोरोना वायरस के समय है, तो इस बीमारी से लड़ने के लिए लोग आप देख रहे हैं कितनी सारी अपने आप अंदर प्रोटेक्शन ले रही है। लेकिन अब इतने गंदे पानी, एक तो कोरोना जैसे बीमारी और वहाँ पे इतने गंदे जल जमाव पानी की समस्या, उसको देखते हुए तो और तो ऑब्वियसली बीमारी तो बढ़ेगी। बीमारी बढ़ेगी। बेटा, इस गंदा पानी में क्यों साइकिल चला रहे हो? सर हम कहाँ गए थे? हम बाजार गए थे? नहीं, कहाँ गए हम थे? इधर ही आए हैं ऐसे ही देखने के लिए। अच्छा, तो ये पानी में डूब के साइकिल चला के जाना पड़ता है? यस सर। स्कूल भी ऐसे ही पानी में जाते हो? यस सर। तो बीमारी का डर नहीं लगता? अब क्या करें, पढ़ने के लिए तब ये भी सब करना ही पड़ेगा। तो पानी में डूब के जाना पड़ेगा? सर गोड़ तो डूबता ही है। गोड़ तो डूबता ही है, लेकिन देखिए बच्चे हों, तमाम मोहल्ला वासी हों, पूरी तरह से इस परेशानी से त्रस्त हैं। चौंकाने वाली बात है कि ये एक दिन की बात नहीं है, महीनों यहाँ पे पानी लगा रहता है। नालियाँ पूरी तरह से जाम है, जल नल की जो व्यवस्था है वो पूरी तरह से ठप है। यहाँ जो जनप्रतिनिधि हैं उनको आवाज़ लगाई जाती है, सुनते ज़रूर हैं लेकिन उस पर अमल बिल्कुल नहीं होता। कैमरा पर्सन अजय दुबे के साथ रवि एस नारायण, न्यूज़ 18 मुजफ्फरपुर। तो देखिए, हम जैसे जैसे कोल्हुआ पंचायत के अंदर पहुंचते गए, तस्वीर और भी ज्यादा चौंकाने वाली आती गई। लोग ट्यूब वाली जुगाड़ नाव के सहारे एक गली से दूसरी गली में जाने को मजबूर थे। पंचायत निवासियों का कहना है कि पिछले 3 महीने से नारकीय स्थिति है, पर सुनने वाला दूर दूर तक कोई नहीं। अभी अगर कोल्हुआ पंचायत के इस मोहल्ले में अगर पहुंचे हैं तो ये एक ज़रा देखिए यहाँ पे हालात कि यहाँ पे अगर इस पार से कॉलोनी में अगर इस तरफ से दूसरी तरफ जाना हो तो किस कदर पानी जो है वो लगा है। लोग ट्यूब का इस्तेमाल कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए जो गाड़ी की जो ट्यूब होती है उसको इस पार से जाने के लिए उस पार तक नाव की तरह जो है व्यवस्था वो की जा रही है और इसके ज़रिए लोग जो है वो पार होते हैं। अब ज़रा सोचिए कि इस पंचायत की क्या हालत है कि लोग
किस तरह से एक तरफ से दूसरे तरफ जा रहे हैं और दावा किया जाता है विकास का। यहाँ से कुछ महिलाएं जो हैं वो रिक्शे से निकल रही हैं उस पार जाने के लिए। ऐसे पानी में डूब करके जाती हैं। क्या कर रहा था, ये हालत है। जाना तो इसी में है, दूसरा रास्ता तो कोई है नहीं। कितनी परेशानी है? बहुत परेशानी है। उतना निकाले भी फिर भी उतने हुआ, जितना उतना न कचरा है। जे पानी निकलवाए थे ना, 1 हफ्ता लगा वैसे कैसे कहे, अब तो पानी में तो हिलाने पड़ेगा, मजबूरी है, ऐसे ही जाना होगा। ये हालात जो है कितना दिन से है ऐसे? हर साल 6 माह रहता है। 6 महीना ऐसे ही गुजरता है। पिछले साल भी ऐसे ही गुजरा है, इस साल भी। अभी तो डेंगू का भी सुनते हैं खतरा बहुत हो गया है। इस पानी में क्या होगा, कौन सा बीमारी नहीं होगा, हैजा नहीं होगा कि डेंगू नहीं होगा कि मलेरिया नहीं होगा। जिंदगी के जितना नरक की जिंदगी हम लोग जी रहे हैं, है कि नहीं। यहाँ जो है हमारे जो प्रतिनिधि हैं वो कभी झांकने नहीं जाते हैं। मुखिया जी से कहिए तो मुखिया जी कहते हैं कि भाई हम क्या करें, आप लोग अपना कीजिए, आपके चलते हम रोड पे आ जाएं, हैं, हम कुछ नहीं कर सकते। बाकी कोई दूसरा प्रतिनिधि नहीं आता है। सब लोग के अपने अपने दावे हैं, लेकिन हकीकत जो है वो ये है कि लोग नरक में जीने को मजबूर हैं। यहाँ पे नाली पूरी तरह से टूटी हुई है, पानी भरा हुआ है, लोग जो है वो बीमारियों के बीच रह रहे हैं। घुटने भर पानी अगर मोहल्ले में हो तो ज़रा सोचिए कि ये इस पंचायत का क्या हालात होगी। कैमरा पर्सन अजय दुबे के साथ रवि एस नारायण, न्यूज़ 18 मुजफ्फरपुर। बिहार के सीमांचल में जुगाड़ गाड़ी लोगों के रोजगार का एक बड़ा साधन है, लेकिन कटिहार जिला प्रशासन ने अब इन्हें चलाने की अनुमति नहीं दी है। जिले में बड़ी संख्या में जुगाड़ गाड़ी चलाने वाले जो चालक हैं अब वो बेरोजगार हो गए हैं। नाराज इन लोगों ने सड़क पर उतरकर अपनी नाराजगी जाहिर की। इन्हें माले विधायक महबूब आलम का समर्थन भी हासिल है। माले विधायक का ये कहना है कि लोगों की समस्या को वो सीएम के सामने रखेंगे, जिससे इनकी मुसीबतें दूर हो पाएं। देखिए संवाददाता सुब्रत गुहा की रिपोर्ट। अगर आप बिहार के बंगाल सीमा से सटे सीमांचल के सफर में है तो ये जुगाड़ गाड़ी से आपको वास्ता पड़ा ही होगा। ये जुगाड़ गाड़ी दरअसल लगभग 50,000 के खर्च में बन जाता है और इस जुगाड़ गाड़ी के सहारे सीमांचल के लगभग 1 लाख जो मजदूर है इसके सहारे अपना रोजगार ढूंढ लिए हैं। लेकिन इन दिनों इस गाड़ी के रफ्तार पर सरकार के फरमान के बाद ब्रेक लग गया। क्या है इस जुगाड़ गाड़ी की कहानी और इस जुगाड़ गाड़ी से अब राजनीति के किस तरह का जुगाड़ हो रहा है इसको भी समझेंगे। लेकिन पहले बात करते हैं क्या परेशानी है। सर 3-4 दिन से जो है हम लोग को चलने के लिए नहीं दे रहा है। हमको पकड़ा उस दिन तो पकड़ के बोलता 25,000 रुपया तुमको देना होगा। तो हम बोले कि हम 25,000 तो नहीं दे सकेंगे, हमको उतना औकात है ना, हम यहीं पे बैठ के अपना जान दे देंगे। तो बोला कि ये गाड़ी चलने का ऑर्डर नहीं है। तो हम लोग जो है गाड़ी खड़ा कर दिया। क्या क्या काम होता है इस गाड़ी से? मतलब गिट्टी बालू सीमेंट ले जाते हैं या कहीं गाय मर गया कुछ मर गया तो उठा के उसको सही जगह जो है। कितना खर्च बनाने में पड़ता है गाड़ी? ये गाड़ी 45 से 50,000 रुपया पड़ता है बनाने में। और हम लोग ग्रुप उठा के इसको बनाया, बंधन बैंक ग्रुप से पैसा। कितना कमा लेते हैं गाड़ी से? 400-500। 1 लाख मजदूर इस गाड़ी को चलाते हैं ड्राइवर, और 10 लाख लोगों को रोजगार 10 लाख लोगों की रोजी रोटी इस फटफटिया गाड़ी से चलती है। सरकार का फरमान जो बोला जा रहा है सरकार का फरमान नहीं है। ये क्या करेंगे अब? डीएम से खुद बात? पदाधिकारी का फरमान है। डीएम से आगे क्या करेंगे? डीएम मैंने कहा कि इस फरमान को वापस लीजिए, आप डीटीओ से बात कीजिए और मैं कल जाकर के सीएम से बात करूंगा फटफटिया गाड़ी पर। क्या उम्मीद करेंगे आगे? क्या मैं मुतमईन हूँ, इत्मीनान हूँ कि सीएम साहब ये फरमान जारी करेंगे कि फटफटिया गाड़ियों को चलने दिया जाए और रोजी रोजगार से जो लाखों लोगों को बेरोजगार करने की जो साजिश है और पुलिस जो जुल्म है, निश्चित रूप से उस पर कार्रवाई करने की बात और आग्रह मैं करूँगा। तो सीमांचल के लिए ये महत्वपूर्ण सवारी है और जुगाड़ गाड़ी की राजनीति अब डीएम दरबार से निकलकर सीएम दरबार पर पहुंच है। देखना है कि जुगाड़ की इस जो राजनीति है ये किस तरह के नए जुगाड़ ढूंढ पाता है। सुब्रत, न्यूज़ 18 कटिहार। कोरोना महामारी से बचाव का एकमात्र प्रभावी तरीका है वैक्सीनेशन। यही वजह है कि सरकार बार बार लोगों से टीका लेने के लिए आग्रह कर रही है। मध्य प्रदेश के कई जिले भी 100% टीकाकरण के लक्ष्य के करीब हैं। होशंगाबाद जिला भी उनमें से एक है। लेकिन लक्ष्य हासिल करने के पीछे का संघर्ष कैसा है, यह आपको भी जरूर देखना चाहिए।
मध्य प्रदेश में सरकार और स्वास्थ्य विभाग की टीम कोरोना महामारी के खतरे को देखते हुए कितनी सजग है, ये समझना हो तो होशंगाबाद से आई ये तस्वीरें देख लीजिए। अपने कंधों पर टीके का डोज लेकर नदी पार कर रही ये टीम होशंगाबाद जिला मुख्यालय से टीकाकरण के लिए निकली स्वास्थ्य विभाग की टीम है, जो इस वक्त अपनी जान पर खेलकर उफान पर बह रही दूधी नदी पार कर जिले के आखिरी छोर पर बसे डोलनी गांव के लोगों को टीके का पहला डोज देने जा रही है। दरअसल मध्य प्रदेश सरकार सूबे में जल्द से जल्द 100% वैक्सीनेशन का लक्ष्य हासिल करने को लेकर प्रयत्नशील है, लेकिन प्रदेश के कई जिलों में आई बाढ़ स्वास्थ्य विभाग के लिए एक बड़ी समस्या बनी हुई है। होशंगाबाद जिले के अंतर्गत आने वाले कई गांव तक पहुंचना भी इन दिनों बेहद मुश्किल भरा काम है, लेकिन जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग की टीम तमाम चुनौतियों को पार कर 100% टीकाकरण के लक्ष्य को हासिल करने के लिए दिन रात एक किए हुए है। इसी कड़ी में स्वास्थ्य विभाग की टीम पिपरिया और बनखेड़ी तक पहुंची और नदियों को पार कर सैकड़ों लोगों को टीके का पहला डोज लगाया। ऐसा ही एक गांव नादिया था जहां पर कि कल हमारी वैक्सीनेशन की टीम पहुंची है और उन्होंने लोगों का प्रथम बार वहां पर वैक्सीनेशन किया है। इसके साथ ही साथ दूधी नदी पार करके भी हमारी टीमें गई हैं और उन्होंने गांव में वैक्सीनेशन किया है। होशंगाबाद की वैक्सीनेशन टीम के लिए छिंदवाड़ा से सटे बॉर्डर तक पहुंचना आसान नहीं था, लेकिन टीम ने हार नहीं मानी। कई किलोमीटर तक पैदल चलने के बाद टीम ने दो उफनती नदियों को भी पार किया। जाहिर है जिला प्रशासन भी अपनी टीम पर गौरवान्वित महसूस कर रहा है। उम्मीद है त्याग और समर्पण की ये तस्वीरें मिसाल कायम करेगी और देश 100% वैक्सीनेशन के लक्ष्य को हासिल करने में कामयाब होगा। होशंगाबाद से शैलेंद्र कौरव, न्यूज़ 18 नेटवर्क। तो खबरों का सिलसिला लगातार